नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं रिचा और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपनों से पूछो। अश्विन की तरफ से भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे अपनों से पूछो के एपिसोड कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताएं और अगर कोई सुझाव है तो वो भी दें। और जो लोग हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि कार्यक्रम का मकसद हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करना है, वो भी साथी किसान भाई और कृषि एक्सपर्ट की मदद से। आप यहाँ फसल रोग, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, मंडी भाव और किसान स्कीम से जुड़े किसी भी विषय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ, और ये सब पूछना बहुत ही आसान है। अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर किसान नेटवर्क का मेरा गांव ऐप डाउनलोड करें। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनों से पूछो पर जाकर सवाल भेजें। वीडियो में मिलने वाली जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को लाइक और साथी किसानों के साथ शेयर करें। साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और कोई राय प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी के साथ हम जानते हैं आज के वीडियो में किस फसल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मटर की खेती पर, जहां एक ओर यह कम समय में पैदावार प्राप्त की जा सकती है, वहीं ये भूमि में उर्वरक शक्ति बढ़ाने में भी सहायक है। फसल चक्र के अनुसार यदि इसकी खेती की जाए तो इसमें भूमि उपजाऊ बनती है। मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। यदि अक्टूबर व नवंबर माह के मध्य में इसकी अगेती किस्मों की खेती की जाए तो अधिक पैदावार के साथ ही भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है। आजकल तो बाजार में मटर को संरक्षित कर बेचा जाता है, वहीं इसको सुखाकर मटर दाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस उपयोगी मटर की फसल पर हमारे किसान भाइयों ने क्या सवाल भेजे हैं। आज का पहला सवाल हमें मिला है रवि जी का। ये पूछ रहे हैं गर्मी के मौसम में मटर की खेती कब की जाती है। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में यह मार्च के मध्य से मई के अंत तक होगा। उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए 1 नवंबर के सप्ताह के दौरान बीज की बुवाई को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद अगला सवाल है सोनू जी का। ये मटर की फसल से जुड़े किसान हैं। इनकी मटर की फसल काली पड़ रही है, इससे बचाव के लिए क्या करें जिससे फसल खराब ना हो। सोनू जी के इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि रोग के लक्षण दिखाई देने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गंधक चूर्ण यानी 200 मेष भुरकाना चाहिए। आज का तीसरा सवाल हमें मेरा गांव ऐप पर अपनों से पूछो सेवा के जरिए भेजा है कपिल जी ने। ये पूछ रहे हैं कि मटर की डंडी सूख रही है, क्या दवा लगाएं। इस पर किसान मित्र ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजों को ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा में उपचारित करके ही बोएं। रोग रोधी किस्मों का ही चुनाव करें। वहीं मटर की फसल से जुड़े अगला सवाल अपनों से पूछो के जरिए हमारे पास पहुंचा है। मांगली जी ने, मटर की फसल की जड़ गल रही है, क्या करें। हमारे किसान भाई का मांगली जी की समस्या पर समाधान आया है। इस रोग से बचने के लिए बीज को उपचारित करना बहुत ही जरूरी है। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम 22 चीन से उपचारित करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल की तरफ, जिसे भेजा है भोला जी ने। ये पूछ रहे हैं मटर का फूल कमजोर है, झड़कर गिर जाता है, क्या करें। इस पर हमारे कृषि एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है, मटर में फूलों का झड़ना कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु, पोषक तत्वों की कमी, असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आदि। फूल झड़ने से रोकने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम प्लस बोरॉन 20% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। अपनों से पूछो सेवा का इस्तेमाल करते हुए अगला सवाल हमें भेजा है उदय जी ने। ये पूछ रहे हैं कि मटर में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग किसकी कमी से होता है। इस पर हमारे किसान दोस्त ने जवाब देते हुए कहा है कि मौसम की अनुकूलता ही इस रोग की व्यापकता का मुख्य कारण है। यह रोग नम मौसम में कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में यह रोग उन सभी राज्यों में होता है जहां मटर की खेती की जाती है। इससे फसल चक्र, बुआई का समय, खेत की स्वच्छता, रोग मुक्त बीज की बुआई और प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करने से नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं धर्मेंद्र जी अपनों से पूछो सेवा के जरिए जानना चाहते हैं कि मटर की फसल में झुलसा आ रहा है, क्या करें।
धर्मेंद्र जी की इस परेशानी को देखते हुए हमारे साथी किसान ने जवाब दिया है, फूल आने के बाद कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद इफेनोकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, आप भी हमारे इन किसान साथियों की तरह अपनों से पूछो सेवा के जरिए सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बस आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मेरा गांव ऐप और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके भेज दे अपना सवाल। यहां आप अपने सवाल भेजने के साथ साथ बाकी किसान भाइयों के सवाल और उनके जवाब देख सकते हैं। इसके अलावा आप 7289000900 पर कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं या इसी नंबर पर मैसेज और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। हम 8वां सवाल ले रहे हैं दशरथ जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि मटर में कीड़ा लग रहा है, कौन सी दवाई डालें। इस पर हमारे साथी किसान का जवाब आया है, मिथाइलिडिमेडोन 25 EC की 800 से 1000 मिलीलीटर या इमिडाइक्लोप्रिड 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की मान से या डाइमेथोएट 30 EC 800 से 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या एसिटामिफ्रिड की 75 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग करें। इससे आपको कीटों से छुटकारा मिलेगा। अगला सवाल हम लेते हैं बीरपाल सिंह जी का। ये भी मटर से जुड़े किसान हैं। इनका सवाल है कि मटर के दाने में मिठास कैसे बने, इसके बारे में बताएं। हमारे किसान मित्र ने जवाब देते हुए कहा है कि उर्वरकों का प्रयोग करें। बुआई के 30 दिन बाद FYM 20 टन प्रति हेक्टेयर और 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 70 किलोग्राम पोटैश हेक्टेयर बेसल के रूप में और 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पर डालें। वहीं प्रेमपाल जी पूछ रहे हैं, मटर बंदी चल रही है, इसके लिए क्या दवा लगेगी। प्रेमपाल जी की समस्या को देखते हुए हमारे साथी किसान का सुझाव मिला है, रोगग्रही फसलों को उसी खेत पर हर साल ना उगाएं। बीज का उपचार करने के लिए कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्लस धीरम 2 ग्राम की मात्रा 1 किलोग्राम बीज में मिलाएं। फसल की अगेती बुवाई से बचें तथा सिंचाई हल्की करें। आज का 11वां सवाल हम ले रहे हैं राजेश जी का। ये पूछ रहे हैं कि मटर में सुंडी की रोकथाम के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। इस पर किसान भाई ने जवाब दिया है कि फरवरी माह में पौधे में जब इसका प्रारंभ होकर अप्रैल तक चलता है, अंडे से निकली हुई सुंडी अपने चारों ओर जाल बुनती है और छेद कर फलों में घुसकर दानों को खाती रहती है। उससे काफी नुकसान होता है। फलियां बदरंग हो जाती है और उनमें पानी भर जाता है। नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% या क्विनिनोल्फॉस 1.5% का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला सवाल हमसे पूछा है विनोद जी ने। ये पूछ रहे हैं, मटर की फसल में घास हो रही है, क्या दवा लगाएं। मटर में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन 1 लीटर या बसालिन 1 लीटर प्रति एकड़ में डालें। बिजाई के 48 घंटे में नदीननाशक का प्रयोग करें। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेंजी, कृष्णनील, सतपत्ती अधिक हो तो 4 से 5 लीटर स्टाम्प 30 600 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं लव कुमार जी ने भी अपनी खेती से जुड़ा सवाल भेजते हुए अपनों से पूछो के जरिए किसान भाइयों से सलाह मांगी है कि मटर की खेती में कली कैसे खिले, इस पर सुझाव दे। हमारे साथी किसान ने इस समस्या का हल बताते हुए कहा है कि मटर में सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फॉस्फोरस बुआई के समय देना पर्याप्त होता है। इसके लिए 100 से 125 किलोग्राम डाई अमोनियम सल्फेट यानी DAP प्रति हेक्टेयर दिया जा सकता है। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटेशियम यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश के माध्यम से दिया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो वहां बुआई के समय गंधक भी देना चाहिए। आज का आखिरी सवाल हम ले रहे हैं नसीर जी का। ये पूछ रहे हैं कि हम मटर के कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए कौन सी मिट्टी बेहतर रहेगी।
इस पर अपनों से पूछो के जरिए कृषि एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि मटर की खेती के लिए मटियार दोमट और हल्की दोमट मिट्टी अति उत्तम होती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए, जबकि बीज के अंकुरण के लिए तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसान भाइयों, हमने आज मटर के ऊपर आपके लिए ढेर सारे सवाल लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब सुनकर संतुष्टि मिली होगी और इससे आपकी मटर की खेती से जुड़ी जानकारी को बढ़ाया होगा। अगर इसके अलावा आपके किसी भी फसल से जुड़े सवाल हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा गांव ऐप। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके भेजें अपना सवाल। इसके अलावा आप 7289000900 पर भी कॉल रिकॉर्डिंग, SMS और WhatsApp के जरिए हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक और साथी किसानों के साथ शेयर करें। साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और कोई राय प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे और अश्विन को दीजिए इजाज़त। अपनों से पूछो की कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।